शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मूसलाधार बारिश के बाद आफत की बाढ़। देश के 3 राज्यों में लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, जहां पर बारिश के बाद आई बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई इलाकों में पानी भर गया है। हम आपको हर जगह की तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात यूपी के श्रावस्ती की। लेकिन 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। सबसे पहले बात श्रावस्ती की करते हैं। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी उफान पर है। पानी के तेज बहाव की वजह से बहराइच से श्रावस्ती मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क ही बह गई है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जिले के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, लेकिन लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से मदद नहीं मिल रही है। लोग देखिए कितने परेशान हैं। श्रावस्ती में बाढ़ से सैकड़ों गांव में पानी घुस गया है। गांव के अंदर बाढ़ का पानी घुस गया है। भारी बारिश और उसके बाद बाढ़ से हाल बहुत ज्यादा बेहाल है लोगों का। पुलिस प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिल रही है, ये वहां के इलाके के लोगों की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है। और श्रावस्ती में पंकज झा, एबीपी न्यूज संवाददाता, वहां पर पहुंचे। उनकी रिपोर्ट देखिए। भारी बारिश और नेपाल में पानी छोड़े जाने से यहाँ बहराइच और श्रावस्ती के बीच का जो ये रास्ता है ये बिल्कुल टूट चुका है। यहाँ से आगे वो श्रावस्ती जाती है, 13 किलोमीटर का रास्ता है, और इस साइड जो है बहराइच का रास्ता है। और पानी की वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता टूट गया है और दोनों के बीच संपर्क सूत्र जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। और इसी तरीके से लोग अपने अपने संसाधनों से इस पार से उस पार जा रहे हैं। यहाँ पर भीड़ जमा है। कुछ लोगों को बहराइच से श्रावस्ती जाना है, कुछ लोगों को श्रावस्ती से बहराइच आना है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। यहाँ देखने के लिए कि क्या है, कोई किसी का उधर फंसा हुआ है आदमी, किसी का इधर फंसा हुआ है, इसी सब। क्या कह रहे हैं आप? अरे इधर से भिनगा को जाना है, भिनगा से फिर उधर से आना है यहाँ। इस वजह से आदमी सब लोग खड़े हैं। तो ये एक ही रास्ता है क्या यहाँ से? एक ही रास्ता है केवल, बस। फिर अगर माने जाना होगा तो आप लोग कैसे जा पाएंगे? कोई साधन है, जब तक कोई सरकार साधन नहीं दे तब तक कैसे जा पाए। तो हालात यहाँ पे है कि सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया गया। एनडीआरएफ की टीम भी नहीं। आने जाने के लिए भिनगा से बहुत बड़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है, जबकि कोई रास्ता ही नहीं है, एकदम से बंद पड़ा हुआ है। अब सर कोई मोटर बोट या नाव यहाँ पे? जी अभी तक कुछ नहीं है। अभी तक कोई यहाँ संसाधन नहीं। जैसे हम भी देख पा रहे हैं यहाँ पे लोग अपने अपने संसाधनों से कोई इस पार से उस पार जा। बच्चे हम लोग के देहात में पड़े हुए हैं। बहराइच में थे, अभी 4 दिन में उधर जाके अचानक ऐसा हुआ करके 2 बच्चे, हमारी बीबी, माँ बाप, सब कोई देहात में एकदम राप्ती के किनारे अमवा गाँव में पड़े हुए हैं। उनका कोई सुनवाई नहीं। हम उन्हें लेने के जाने के लिए सोच रहे, खुद जाने का साधन नहीं। क्या वो गांव में बाढ़ का पानी भर जाने से वो फंस गए? और घर में भी इतने पानी है। कब से वहाँ पे ऐसे हालात थे? ये कल से है सर। और अभी तक उनसे संपर्क हो पाया, वो लोग निकल नहीं पाए? नहीं, कुछ नहीं। तो जो जानकारी मिली है उसमें ये है कि करीब 1.25 गांव और 1.5 लाख की आबादी जो है यहाँ पे फंसी हुई है और इस तरीके से हालात हैं। हालांकि इस इलाके में अभी पानी कम हुआ है। ये बताइए आप लोगों के पास यहाँ पे क्या दिक्कत है? आपके भी कोई फंसे हुए हैं? नहीं, हम देखने आए हैं। जी। यहाँ पे एक कोडरी गांव है, तो वहाँ पे आज समझ लो 2 दिन से बारिश में पूरा ये नदी का पाना वही से जाता है पानी। फिर वहाँ पे छत के ऊपर सब मेरे रिश्तेदार हैं, वहाँ पे फंसे पड़े हुए हैं। अभी तक वहाँ कोई सुविधा नहीं हुआ। आपने किसी से संपर्क करने की कोशिश की? फोन किया था कल सुबह, तो वहाँ के लोग बोले यहाँ पे अभी कोई संपर्क मतलब आने जाने वाला नहीं हुआ है। और मैं सब छत के ऊपर जब वहाँ, फिर शाम को फोन किया तो संपर्क नहीं हुआ, मोबाइल स्विच ऑफ हुई। बाहर से आए हुए हैं, मुंबई से आए हुए हैं और यहाँ पे भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। कहाँ जाना था आप? हमको भिनगा जाना था और उधर के लोग इधर भी नहीं आ सकते। हम लोग यहीं पे पड़े हुए हैं। कोई सरकार की तरफ से सुविधा हो जिससे हम लोग जाएं, जा भी नहीं सकते हैं। जब तक कोई सरकार की तरफ से ना हो या कोई किया नहीं जाता है तब तक हम लोग इधर ही पड़े हैं। घर के लोग उधर फंसे हुए हैं। सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे भी बाढ़ भरा हुआ है, बहुत मतलब पानी है, गांव में भी है। तो ना वहाँ की कोई समाचार मिल रहा है, हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। 2 दिनों से भारी बारिश की वजह से ये हालात हुए हैं। इधर बहराइच और श्रावस्ती जो ट्विन जिले माने जाते हैं, वहां के ये हालात हैं। अगर देखिए चारों तरफ यहाँ लबालब पानी ही पानी है। हालांकि कल से पानी का जलस्तर जो है वो कम हुआ है, लेकिन जो भी गांव में लोग फंसे हुए हैं वो बाहर नहीं निकल पाए। जो लोग, ऐसे भी कई लोग हैं जिनके नाते रिश्तेदार यहाँ हैं, अपने परिवार का हाल जानना चाहते हैं।
तो आपने देखा श्रावस्ती और बहराइच को जो सड़क जोड़ती है, जो रास्ता जोड़ता है, वो पानी के अंदर डूब गया, वो बह गया है। लेकिन ये हाल सिर्फ यूपी का नहीं है, सिर्फ यूपी के श्रावस्ती में नहीं, बल्कि उत्तराखंड में 22 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में भी बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है। कई लोग बाढ़ की वजह से अपने परिवार से बिछड़ गए हैं। बहराइच और श्रावस्ती का संपर्क कटने से वो लोग परेशान हैं जो अपनों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। बाढ़ की वजह से दुख दर्द में फंसे लोगों की अलग अलग कहानियां हैं। हमारी मुलाकात यहीं पे जहां रास्ता टूटा है, यहाँ सीता से हुई, जो बीमारी की वजह से इस वक्त इधर बहराइच चली आई थी अपना इलाज कराने के लिए, और उधर उनके बच्चे जो है वहां गांव में छूट गए हैं और अब उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। वो परेशान है, बेहाल है कि आखिर उनके बारे में, बच्चों के बारे में कौन बताएगा। क्या हुआ आपके साथ? बात हो पा रही है घर में बच्चों से? हेलो, हाँ, बच्चों से बात हो पा रही है आपकी? कुछ क्या दिक्कत है आपको? और दिक्कत कही थी कि घर हम जानता नहीं है कि कहाँ होगा, वहाँ फोन नहीं लागे थे, कहते सब हम बाबा क्या रहे ना, तबीयत खराब रहे। हाँ, और लड़कियां बीती घरे छोड़िए ना, और नदी के दारे हमारे घर है। कितने बच्चे हैं आपके वहाँ गाँव में? और 3 लड़कियां थी, बीती रहे। तो और गांव में किसी और लोग से बात हो पाई आपकी? फोन में नंबर है नहीं रहा, किसी से बात नहीं हो पा रही है। फोन लगाई तो लगता ही नहीं है, तब कसके पता मिला है। क्या करी? सीता के 2 बेटे, तो उन सब भाई बूढ़ी गाँव सब चला गया। सीता के 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं जो गांव में हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, और यही उनकी परेशानी है। उनके पति भी यही हैं और वो अपना ये दुखड़ा किससे कहें, कैसे उन्हें हाल मिले अपने बच्चों का जो वहां छूटा हुआ है। एक टुकड़ा इधर है और दिल के बाकी टुकड़े उधर उस गांव में फंसे हुए हैं। इसी बाढ़ की वजह से सीता के सामने आज ये हालात बने हैं। कैमरा राजेश पांडे के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, श्रावस्ती। तो ऐसे कई परिवार हैं जिनके अपने पीछे छूट गए हैं। श्रावस्ती और ये बहराइच के बीच का जो रास्ता है वो संपर्क ही टूट गया है। लेकिन पहाड़ों पर लगातार जो बारिश हो रही है और नेपाल की तरफ से पानी छोड़े जाने की वजह से यूपी के बहराइच में पानी भरा हुआ है, पानी की चपेट में है बहराइच इलाका। घाघरा और सरयू नदी में आए सैलाब में 100 गांव पानी में घिर गए हैं और करीब 1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर की भी मांग की है। ये बहराइच की तस्वीरें हैं, क्योंकि जगह जगह पानी भर गया है, लोगों का बुरा हाल है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ये रास्ता था जो आप देख रहे हैं, जो पानी में डूब चुका है, और इसी वजह से रास्ता पानी में डूबा और फिर अब नाव का सहारा लेकर एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ले जाया जा रहा है। 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। उनका पुनर्वास इस वक्त हो रहा है, क्योंकि जो बाढ़ से लगते इलाके हैं, जो कि गांव के अंदर पानी घुस गए। देखिए, घर बार छोड़कर जाना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि लोगों को घरों के अंदर पानी घुस गया। बाढ़ का पानी गांव के अंदर तक घुस गया है। भारी बारिश, पहाड़ों में भारी बारिश और नेपाल से भारी संख्या में, भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने की वजह से लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर है। गांव के अंदर पानी घुस गया है और इसी वजह से लोगों का पलायन, और जितने भी जो तटीय इलाके हैं वहां से लोगों का पलायन इस वक्त किया जा रहा है। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है, जो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। खासकर यूपी में श्रावस्ती और बहराइच का संपर्क आपस में टूट गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद ऋषिकेश से गंगा नदी भी उफान पर है। ऋषिकेश में शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। और ये ऋषिकेश की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर गंगा नदी उफान पर है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए आते हैं, लेकिन इस वक्त गंगा नदी उफान पर है। भारी बारिश के बाद यहां पर भी हालात बेकाबू हैं और यहां पर भी गंगा नदी उफान पर है। कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। खासकर ऋषिकेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरे उत्तराखंड में नदियां अपने उफान पर हैं। जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं और सड़कें कट रही हैं, जिसकी वजह से लोग फंसे हुए हैं। इस समय पौड़ी का जो मुख्य मार्ग है वहां पर मुख्य मार्ग कट गया है, जिसकी वजह से करीब 250 लोग वहां फंसे हुए हैं। इसके साथ ही देहरादून के सहस्त्रधारा के पास भूस्खलन में करीब 7 लोगों की मौत हो गई है। इस समय हम ऋषिकेश के परमार्थ आश्रम और लक्ष्मण झूला के पास हैं।
यहाँ परमार्थ आश्रम ठीक सामने, ये वही परमार्थ आश्रम है जिसके सामने शिव की एक बड़ी मूर्ति थी जो कि केदारनाथ की त्रासदी में बह गई। यहाँ इस समय गंगा पूरे उफान पर है और गंगा का जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से गंगामय हो चुका है। कल रात की अपेक्षा गंगा का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बावजूद इसके साफ पता लग रहा है कि गंगा का जलस्तर अगर बढ़ता है तो आसपास की जो बस्तियां हैं वो डूब की चपेट में आ जाएंगी और साथ ही जो भूस्खलन की संभावना है आसपास के क्षेत्र में वो भी बढ़ सकती है। कैमरामैन वेद पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, ऋषिकेश। तो यूपी उत्तराखंड के बाद अब रुख बिहार का। बिहार के दरभंगा के घनश्यामपुर के कुमरोल गांव कमला बलान का पश्चिमी तटबंध टूटने की तबाही सिलसिला जारी है। टूटने की तबाही के बाद की तबाही जारी है, देखिए तस्वीरें। इस कारण घनश्यामपुर, गौड़ा, बौराम और बिरौर गांव में पानी घुस गया है। घनश्यामपुर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्र बाढ़ में गिर गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो वहाँ का स्कूल है वहाँ भी पानी घुस गया उसकी वजह से, भारी बारिश की वजह से। यहाँ पर भी स्कूलों के अंदर पानी घुस गया है और साथ ही जो रिहायशी जो गांव है जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर भी बताया जा रहा है 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। कुछ लोग फंसे भी हुए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। 20 से 25 बच्चियां वहां पर फंसी हुई हैं। स्कूल के अंदर पानी घुस गया है और इसी वजह से स्कूल के अंदर 20 से 25 बच्चियां फंसी हुई हैं। स्कूल के जो प्रशासन से जुड़े जो लोग हैं, जो संचालक हैं, उन्होंने अब गांव वालों की मदद से कुछ बच्चियों को वहां से जरूर निकाला था, लेकिन अभी भी बारिश भारी बहुत ज्यादा है और इस वजह से पानी जमा है, बाढ़ का पानी वहां पर जमा है। इस वजह से बाकी जो बच्चियां हैं उनको निकालने में मुश्किल हो रही है।